हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक हेल्थ टिप शेयर करने जा रहा हूं जो बेसिकली आपके बीपी कंट्रोल के बारे में है। इससे पहले मैं आपसे दो तीन चीज़ों पर बात करूंगा और अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जिससे कि आपका बीपी कंट्रोल रहे। सबसे पहले मैं आपके फूड हैबिट्स, जो जीवन शैली है, स्लीपिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज, इनके बारे में बात करूंगा और एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा जिससे मेरा अपना बीपी कंट्रोल हुआ है और मैं आपको ये बेनिफिट पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पर देना चाहता हूँ। आज की तारीख में अगर हम देखें, इंडिया में बीपी के केसेस वर्ल्ड में शायद लीडिंग फिगर्स में आते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक 20 से 30 साल के यंग जनरेशन को भी आजकल हार्ट अटैक और बीपी की सीरियस प्रॉब्लम्स हैं जो कि पहले नहीं होती थी। इसके वैसे तो बहुत से रीजंस हैं, लेकिन मुझे सिंपली दो रीजंस मैं डिस्कस करूंगा। उनमें से एक है आपकी टेंस्ड लाइफ या स्ट्रेसफुल लाइफ और दूसरी आपकी स्लीपिंग हैबिट्स, फूड हैबिट्स। अब आपकी जो जीवन शैली है, अगर आप उसमें थोड़ा सा भी बदलाव करते हैं तो आपको आपकी हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज़्यादा होंगे जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते। फर्स्ट मैं आपकी स्लीपिंग हैबिट्स के बारे में बात करता हूँ। सबको मालूम है आजकल एक मैकेनिकल लाइफ इंसान जी रहा है, स्पेशली मेट्रोज़ में। उनकी लाइफस्टाइल इतनी ख़राब है और उनके कमिटमेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि वो अपने आप को टाइम नहीं दे पाते। फिर भी मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि जब भी पॉसिबल हो, अगर हमेशा पॉसिबल नहीं है, जब भी पॉसिबल हो, आप अपना सोने का टाइम, बेस्ट तो 9 to 4 होता है या 9 to 5 मान लीजिए, बट आप 11 to 6 डेफिनेटली आप फॉलो कीजिए। 6 o'clock मॉर्निंग जब आप उठेंगे सनराइज से पहले, आपको एक डिफरेंट एनर्जी, एक एंथुजियाज्म महसूस होगा। ये कुछ दिन करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे। उठने के बाद अपने आप को कम से कम आधा या 1 घंटा दीजिए। इसमें आप एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। डीप ब्रीदिंग कीजिए, योगा प्राणायाम कीजिए। इससे आपको सर्टेनली बेनिफिट मिलेगा। वैसे तो मैं हेल्थ टिप्स के बारे में अपनी अलग वीडियो शूट करके आपसे शेयर करूंगा, बट इसमें आपकी फूड हैबिट्स के बारे में छोटी सी बात बताना चाहूँगा। वैसे तो फूड हैबिट्स आपकी अगर अच्छी हैं तो आपके काफ़ी सारे डिजीज़ आपके कंट्रोल में रहेंगे। खाने का एक बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट तरीका है जिसे आप गुरु मंत्र मान करके अपने जीवन में उतार लीजिए। वो ये है कि अगर आपको भूख है तभी खाएं, वरना ना खाएं। अब आप कहेंगे साहब ऐसे कैसे हो सकता है? यस, वी लर्न एवरीथिंग फ्रॉम नेचर। एनिमल्स को देखिए, अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो खाना छोड़ देते हैं। आपके घरों में, कई के घरों में पेट्स होंगे। आप अपने डॉगी को देखिए, अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो खाना नहीं खाएगा। खाने के लिए भी अगर आपको से 10 ग्राम खाने की भूख है तो आप 6 ग्राम ही आप अपना फूड कंज्यूम करें। 2 ग्राम आपके जो लिक्विड हैं, मे बी जूस, मिल्क, वट एवर यू टेक, उसके लिए, और 2 ग्राम वैक्यूम अपनी स्टमक में छोड़ दीजिए। जब फूड डाइजेस्ट होता है तो उसे चर्निंग के लिए स्पेस चाहिए। इवन गैस्ट्रिक डेवलपमेंट जो किसी गलत खाने की वजह से होता है, उसे भी स्पेस चाहिए। तो इस फार्मूले को फॉलो कीजिए। कोशिश कीजिए कि जब भी भूख हो केवल तभी खाएं, या अगर आप एक मील मिस भी करते हैं तो उसका कोई फ़र्क आपकी बॉडी पे नहीं होगा, बल्कि पॉजिटिव फ़र्क होगा। सेकेंडली, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि यू ऑब्जर्व फास्ट minimum 2 days per month. This will revive your body for many good reasons. Now, I'll share a small experience of my life which I personally gained
and recovered my BP from a very high BP to a normal BP size. एक दिन की बात है, मैं काफ़ी स्ट्रेस में था किसी रीज़न की वजह से, और मुझे मेरे घर के सामने एक गाय दिखाई दी वाइट कलर की। उस समय मुझे नहीं पता था, बट नेचुरली इट वॉज ए इंडियन काउ। आउट ऑफ वे आई थॉट कि शायद ये प्यासी है, और मैंने ले जा करके उसके पास पानी रख दिया, एंड फॉर श्योर उसने पानी पीना शुरू कर दिया। पानी पीते पीते जब वो थोड़ी बिजी हो गई तो मैंने आउट ऑफ कर्टसी उसके माथे पे हाथ फिराना शुरू किया। पानी पीने के बाद गाय चुपचाप खड़ी रही, और थोड़ी देर के बाद उसने आंखें बंद कर ली। मैं उसका पूरे बॉडी को सहलाता रहा, और ये एक्टिविटी तकरीबन 15 मिनट चली। 15 मिनट के बाद वो गाय वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद सडनली मुझे एक इनर एनर्जी महसूस हुई, और मुझे लगा कि शायद मेरा बीपी कंट्रोल में है। मैंने घर आके बीपी चेक किया। मेरा बीपी स्ट्रेस के टाइम पर 150/90 था, और जब मैंने वापस आके चेक किया तो 110/70 था। आई डिडंट बिलीव इट माई सेल्फ। ये चीज़ उसके बाद भी मैंने 2-3 बार ट्राई की, एंड इट वर्कड, एंड आई एम मोर देन श्योर इट विल वर्क फॉर एवरीबडी। नाउ आई रिकमेंड दैट यू शुड स्पेंड टाइम विद इंडियन काउ। उनके पास जाइए, उनकी बॉडी को सहलाइए। अब क्वेश्चन इज कि साहब मेट्रोज में तो गाय नहीं मिलती है, हाउ डू यू डू इट? यस, यू आर राइट। लेकिन किसी भी मेट्रो के आसपास आउटस्कर्ट्स पे गौशाला जरूर होंगी। यू सर्च दैट, और जब भी टाइम मिले, 15 दिन में, महीने में, मे भी 2 महीने में, you spend some time with the cows. You will feel a special energy within. अब आपको लग रहा होगा कि हम सब अनजान गाय के पास कैसे जा सकते हैं। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। Cows love sweets generally. आप उन्हें गुड़ खिला सकते हैं। 2 या 3 बारी जब आप उन्हें गुड़ खिलाएंगे या कोई भी मीठी चीज़ खिलाएंगे तो they'll behave friendly. And cows are generally not aggressive, barring few. और जब भी वो आपसे फ्रेंडली बिहेव करें तो आप उनकी बॉडी पर हाथ फेरिए, और आपको महसूस होगा कि यू आर रिवाइविंग योर बॉडी, यू आर हैविंग ए वेरी हैप्पी फील इनसाइड, एंड you will regenerate your BP from high BP or low BP to the normal. This is my personal experience. Now, I have spent some time with the Indian cow. इस वीडियो के एंड में मैं आपसे वो क्लिप भी शेयर करूंगा। अब आप इंडियन काऊ को पहचानने का एक बहुत सिंपल तरीका है कि उसकी बैक के ऊपर काफ़ी बड़ा हम्प होता है, जो कि नॉर्मल हाइब्रिड काउज में नहीं होता है। वैसे तो इंडियन काउज वाइट एंड ब्राउन कलर में होती हैं, बट व्हेन यू सी ए इंडियन काउ, द हम्प इज द मेन आइडेंटिफिकेशन मार्क। अब मैं इस चीज़ को आपसे जब शेयर करूंगा तो यू विल रियलाइज while seeing the video itself you will feel so happy and pleasing. मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन भी देना चाहता हूँ कि मैं ये सब बात इंडियन काउस के बारे में किसी रिलीजियस बैकअप से नहीं कर रहा हूँ। मेरी दिल से तमन्ना है कि आप सब हेल्दी रहें, मेरी सोसाइटी हेल्दी रहे, यंग जनरेशन जो कि हमारा फ्यूचर है, दे शुड लिव हेल्दी, एंड स्पेशली पीपल लाइक अस 70-80+, they should live healthy. We will have a healthier environment in the society. With this, I wish everyone a very good health, wish you all happiness and cheer in life, and God bless you. And hereby you enjoy a small clip which I had shot with an Indian cow. All the best. Thank you.